हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले प्रकाश का परिचय समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्या महत्व है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या प्रकाश उस वस्तु को देखने योग्य बनाता है। कैसे बनाता है, आइए उस बात को समझते हैं। जैसे अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता है। उस वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं? या तो टॉर्च ऑन करते हैं, टॉर्च लेते हैं, बल्ब ऑन करते हैं, या मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, है कि नहीं? तब उस वस्तु पर मारते हैं, उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों के द्वारा अंदर जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, जिसका इंफॉर्मेशन ब्रेन द्वारा, मस्तिष्क द्वारा हमें प्राप्त होता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब समझिए, किसी वस्तु को देखने के लिए हम प्रकाश उस वस्तु पर मारते हैं, अपनी आंख पर नहीं मारते हैं, उस वस्तु पर मारते हैं। वस्तु से टकरा कर हमें आता है आंखों में, तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उस वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। हमारे लिए ये जीवन अंधकार होगा, मतलब अंधेरा जैसा लगेगा। ये दुनिया पूरा अंधेरा है, जैसे अंधा आदमी किसी को नहीं देख पाता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश उसके अंदर देखने प्रतिबिंब ही नहीं बनती है, प्रकाश का एंट्री ही नहीं होता है उसकी आंखों में। आई बात समझ में? अब समझते हैं प्रकाश का अध्ययन क्या होता है। प्रकाश, फिजिक्स की जिस शाखा में प्रकाश का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। फिजिक्स का बहुत सारे अलग अलग ब्रांच हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेमेटिक्स है, एकॉस्टिक्स है कि नहीं? सबके बारे में अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। आई बात समझ में? ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज, खासियत। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है, आपके अंदर भी है, हर एक चीज़ में गुण होता है। तो प्रकाश के अंदर भी कुछ खास गुण है, कुछ स्पेशल गुण है। तो क्या है, उस गुण को समझते हैं। सबसे पहला गुण है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। देखिए, प्रकाश हमेशा सरल मीन्स सीधी रेखा में चलती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है प्रकाश। प्रकाश को आप कभी नहीं देखे होंगे कि ऐसे ऐसे टेढ़ा चलते हुए, कभी नहीं चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आई बात समझ में? इसको समझने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी करेंगे? आप एक पाइप ले लेंगे, ठीक है, पाइप लेकर के किसी वस्तु को देखिए, आँख से ऐसे रख करके, तो आपको दिखेगा, क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से टकराकर पाइप के अंदर होते हुए आपके आंखों में जा रही है और उस वस्तु को आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर पाइप को टेढ़ा कर देंगे तो वो वस्तु नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश सीधी आती है और आप उसको टेढ़ा कर दिए तो प्रकाश आपके आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब समझ गए आप कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आई बात समझ में? अब दूसरा गुण समझते हैं। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश को एक जगह से जाने के लिए, दूसरे जगह जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी का हेल्प वो नहीं लेता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना माध्यम का एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। इसलिए उसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ एक टर्म आया, वेव। वेव क्या होता है? तरंग क्या होता है? तरंग एक प्रकार की बाधाएं हैं जो किसी माध्यम में होती है, जिसमें ऊर्जा का एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा ट्रांसफर होता है। इसको समझने के लिए आप समझिए कि जैसे साइकिल स्टैंड में 20 साइकिल रखा हुआ है पास में, ठीक है। अब एक साइकिल पर धक्का देते हैं, सारा साइकिल गिर जाता है। अब सारे पे तो बल नहीं लगाए, एक पे लगाए, लेकिन सारा साइकिल कैसे गिरा? एक का ऊर्जा दूसरे में गया, दूसरा का तीसरे में, इस तरह करके सभी साइकिल गिर जाता है। तो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे वही होता है। प्रकाश के अंदर वेव नेचर का भी गुण है और पार्टिकल नेचर का भी गुण है, इसलिए प्रकाश डुअल नेचर शो करता है। प्रकाश जो है उसके अंदर एक चीज है कि प्रकाश किससे मिलकर बना होता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। पार्टिकल नेचर में छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। ये क्या है? छोटे कण है, छोटे कण है जिससे मिलकर प्रकाश बना है। जैसे हमारा शरीर किससे मिलकर बना है?
छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह मार्कर किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। उसी प्रकार प्रकाश भी छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये दो गुण था, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। आई बात समझ में? अब प्रकाश की चाल समझते हैं। प्रकाश की चाल, स्पीड अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। सबसे अधिक जो होती है प्रकाश की चाल, स्पीड, वो कहाँ होती है? निर्वात में होती है। अब निर्वात क्या होता है? इसको इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं। वैसा जगह जहाँ पे कुछ नहीं हो, हवा भी नहीं हो, आप पृथ्वी से बाहर चले जाए अंतरिक्ष में, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वो उस जगह को क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और हवा में भी प्रकाश की चाल उतना ही होती है जितना निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये बोल सकते हैं आप, है कि नहीं? और पानी में जो है प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये पानी में होती है। कांच में इससे भी कम हो जाती है, 2 × 10⁸ होता है उसमें, कांच में। अब समझते हैं कि इन अलग अलग माध्यम में प्रकाश का स्पीड अलग क्यों होता है। तो अब समझिए, सभी के कण अलग अलग होते हैं। जैसे पानी के कण बहुत नज़दीक में होते हैं, हवा के कण थोड़े से दूर में होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं। तो समझिए, जहाँ पे कण नज़दीक में है वहाँ पे स्पीड प्रकाश का क्या हो जाएगा? घट जाता है। और जहाँ पे कण दूर में है वहाँ प्रकाश का स्पीड बढ़ जाता है। इसको कैसे समझते हैं? जैसे आप गाड़ी चलाते हैं रोड पर, तो जिस रोड पर आपको जाम मिलता है, भीड़ मिलता है, तो वहाँ आपका स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और जिस रोड पर आपको जाम नहीं मिलता है, भीड़ नहीं होता है, वहाँ आपका स्पीड बहुत तेज़ी से जाता है, गाड़ी आप बहुत तेज़ी से चलाते हैं। तो इसलिए आई बात समझ में आपको कि प्रकाश का स्पीड अलग अलग माध्यम में अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उसके कण अलग जैसे होते हैं, कहीं पे कण नज़दीक में होता है, कहीं पे दूर में होता है। आई बात समझ में? तो ये प्रकाश का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई बात समझ में? और आप इसको पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक नोट्स कर लीजिए पॉज करके, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे, हर एक चीज़ को एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ, ठीक है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच जाए, है कि नहीं? और आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, है कि नहीं? और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।